श्रीमद् भागवत जी में सबका अधिकार है। कोई पुण्यवान हो, कोई पापी हो, कोई ब्राह्मण वैश्य शूद्र किसी भी जाति का क्यों ना हो, यहां तक कि कोई प्रेत योनि में पड़ा धुंधकारी जैसा भी भागवत श्रवण करके वैकुंठ गति को प्राप्त कर सकता है। धुंधकारी की कथा का श्रवण की। अब आगे भागवत जी का जहां से आरंभ हुआ, जन्मादस्य यतः अन्वयात् इतरेश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवु मुह्यन्ति सूर्या तेजो वारी मृदम यथा विन्मयो यत्र यत्र तिसर्गो मृषा धामना स्वेना सदा निरस्त कुवकम सत्यम परम धीमहि धर्म प्रोजित कैतव अत्रो परमो निर्मसरणाम सताम वेद्यम वास्तम अत्र वस्तु शिवदम ताप त्रायन मूलनम श्रीमद् भागवत महामुनि कृते किम व परैरीश्वरा सद्यो हृदय अवरुद्धति कृतिभि शुष्य तर्शनात् निगम कल्पतरुं गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संवितम पीबद भागवत रसमालयम मुह रहो रसिका भूवि भावुका। ये 3 श्लोक भागवत जी के आरंभ में कहे गए हैं। अब इसका तो बड़ा विस्तार है, ये 3 श्लोक ही 7 दिन ले जाएंगे अगर इसको हम खोल खोल कर सुने तो, लेकिन सार बात को कहता हूं। भागवत जी सारे वेदों का सार है। जैसे घी दूध का सार है, दूध के अंदर ही घी है, परंतु एक प्रोसेस से निकलने के बाद दूध को उबाला जाता है, मलाई इत्यादि लेकर, तब उसमें से फिर घी प्रकट होता है। जैसे वृक्ष का सारा सार उसके फल में होता है, ऐसे वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, महाभारत, इन सारे ग्रंथ को यदि मंथन किया जाए तो उसका सार निकला फिर श्रीमद् भागवत जी। अब कौन वेद पढ़ने बैठे, कौन पुराण उपनिषद, इतना समय किसके पास आजकल। कितने वेद होंगे हमारे पता है? 2.5, 3, 4, ठीक ठीक लगा लें, 4 वेद। कितने पुराण हैं? हाँ, सब होशियार है, मैं तो टेस्ट ले रहा था। 18 पुराण हैं, लेकिन भागवत जी को महापुराण कहा गया। क्यों महापुराण कहा? श्रीमद् भागवत प्रमाण अमलम, इसको अमल पुराण कहा। अमल मतलब जिसमें कोई मल नहीं है, तो इसका मतलब पुराणों में कोई मल है? हाँ, मल समझते हैं क्या होता है? जहां पर कुछ चीज मिश्रित हो जाए। पुराणों में कहा ये करो तो स्वर्ग मिल जाएगा, ये करो तो मुक्ति मिल जाएगी, ये करो तो पुत्र मिल जाएगा। भागवत जी में ऐसी कोई बात नहीं लिखी। भागवत जी में तो सीधी सीधी एक बात लिखी कि कुछ करो या ना करो, भागवत सुनी लोगे तो भक्ति मिल जाएगी। भक्ति प्राप्त करने का, राधा जी की चरण धूल प्राप्त करने का, ब्रज वृंदावन की प्राप्ति का उपाय वह है भागवत जी। इसलिए ये एक फल है, फलों का राजा आम, जो सबसे ऊपर ब्रह्मा जी की डाली पर लगा हुआ था, है ना। एक पेड़ है, एक वृक्ष है, उसकी बहुत सारी डालियां, सबसे ऊपर वाली डाली पर, ब्रह्मा जी की डाली पर ये एक आम का फल लगा। वो फल गिरा। फल कब गिरता है? जब वो पक जाता है
ऐसे तो नहीं गिरता। ये पका हुआ फल, रस से भरा हुआ फल, इसमें ना गुठली है ना छिलका है, बस रस ही रस है। ब्रह्मा जी की डाली से गिरा तो उसके नीचे थी नारद जी की डाली। नारद जी की डाली पर आया, वहां से गिरा तो फिर व्यास जी की डाली पर आया, और व्यास जी की डाली से जैसे नीचे गिरा, वहां पर एक शुक पक्षी बैठे थे, एक तोता। उस तोते ने उस फल को मुख लगा दिया, मुंह लगा दिया, और वो फिर क्या हो गया, और मीठा हो गया। जिस फल को तोता मुंह लगा देता है वो फल और मधुर मिठास युक्त हो जाता है। इसलिए कहा सुख मुखाद अमृत द्रव्य संवितम पीबद भागवत रसमालय मुह रहो रसी का भूवि भाव का। इस रस को, इस आम रस को पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। भैया आम ज्यादा खा रहे हो तो पेट गर्म हो जाता है, शुगर बढ़ जाती है। भाई वो तो संसारिक आम की बात कही है, ये भागवत जी के आम की बात कही है। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका स्ट्रेट इफेक्ट है। पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो।